एक चीज़ समझ लीजिए इसमें आप, पहली बात तो हम कभी ये बात नहीं कह रहे हैं कि ये जो जिन भी स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं इनका कोई जेन स्ट्रीट से लेना देना है। पॉइंट ये है कि मार्केट में क्या वॉल्यूम कम होंगे, इवेंचुअली इट ऑल बॉयज डाउन टू दैट। और एक्सपायरी वॉल्यूम, अगर हेज फंड्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रहे थे, क्या इससे एक थोड़ा सा डर कर कुछ हेज फंड्स अब थोड़ा अपना वॉल्यूम कम करेंगे और वो उससे क्या वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आएगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका दो स्टॉक्स पर था, BSE और एंजल वन। अगर NSE लिस्टेड होता तो NSE पे भी इम्पैक्ट आता, ऑब्वियस था। उसमें कोई ऐसा हम डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं कि BSE वर्सेस NSE। अगर आज NSE लिस्टेड होता तो मैं NSE पे भी नेगेटिव व्यू ही लेता। BSE पे जैसे मैंने आज सुबह नेगेटिव व्यू लिया था, ऐसे ही मैं NSE पे भी आज नेगेटिव व्यू लेता। तो इशू ये है कि अब वो लिस्टेड नहीं है तो इसके लिए। दूसरी बात एंजल वन, क्योंकि एंजल वन की भी काफ़ी ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 2 साल में वो F&O वॉल्यूम से आई है। हैविंग सेड दैट, आज जैसे CDSL कैंप्स अब सब गिरे, ये मार्केट ने एक साथ सबको धो दिया। ये मेरा मानना ये है कि अगर ओवरऑल इंडिया की बुल मार्केट और रिटेल का पार्टिसिपेशन ऐसे चलता रहेगा ना, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है ना एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में, जैसे डिफेंस एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में ना बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, लेकिन इवेंचुअली सारे स्टॉक्स वापस ऊपर जाते हैं। आप देख ही रहे हैं, डिफेंस का 2 दिन का मूव देख लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन उसके बाद डिफेंस चल गए सारे के सारे स्टॉक्स। ऐसे ये स्टॉक्स भी हैं एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में। हाँ, बीच बीच में ऐसी खबरें आएंगी जिनसे ये स्टॉक्स टूटेंगे। और एक चीज़, ये स्टॉक्स जिन वैल्यूएशन पर है ना, चाहे वो लिस्टेड मार्केट में BSE हो या अनलिस्टेड मार्केट में NSE है, इस लेवल पर अगर आप उन स्टॉक्स को ले रहे हैं जिनके पास बहुत पहले से है, वो अलग बात है। इस लेवल पर अगर आप ले रहे हैं इन स्टॉक्स को, तो ये बात मान के चलिए कि फिर थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ेगा, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल मैंने पूछा ही नहीं, अब पूछ रही हूँ। ट्रेंड पे था मेरा सवाल। ट्रेंड आपने भी बोला 12%। 2 सवाल हैं तो इसके लिए। हाँ, 2 सवाल। दूसरा सवाल ये कि 12% टूटा आज के सत्र में, लेकिन एक तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी वीक, दूसरा Q1 अपडेट वीक, लेकिन कंपनी ये भी कह रही है कि आप इसको साल दर साल आंकें, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। आप कैसे देख रहे हैं अब इसके Q1 अपडेट को और आज की गिरावट को? तो जब साल खत्म हो जाएगा तो साल दर साल आंकेंगे, तो सिंपल है। अभी क्वार्टर आया तो क्वार्टर दर क्वार्टर आंकेंगे। ये कंपनियों की ना आदत होती है कहने की, और चाहे कोई भी कंपनी हो। हमारे सुबह वाले अगर ग्राफिक्स रेडी हो तो वो प्ले करिएगा। देखिए, एक चीज़ समझिए श्रेया, 5 साल में आपकी ग्रोथ 35% की रही है कैगर। आप 35% की कैगर पर आपको वो मल्टीपल मिलता है, उसमें आप आकर कह रहे हैं कि हम Q1 में सिर्फ 20% ग्रो करेंगे, तो कह दीजिए ना ये कि फुल ईयर में हम वापस 35% ही ग्रो करेंगे। अगर क्या आप ये कह रहे हैं कि नहीं Q1 में हम 20% हैं और अच्छा, पिछली बार एनालिस्ट मीट में आपने 25% रेवेन्यू कैगर की बात की थी, क्या Q2, Q3, Q4 में आप मेकअप कर देंगे उसको? ये बात कह दीजिए फिर। अगर आप ये बात कह दें तो फिर स्टॉक वापस रिएक्ट कर लेगा। और वैसे भी देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत फ़नी चीज़ है। जब वो आपको रिवॉर्ड करता है ना, तो वो आपको ऐसे रिवॉर्ड करता है, लेकिन जब आपको पनिश करता है ना, ब्रूटल पनिशमेंट देता है। बहुत सिंपल है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था जोमेटो। अगर आप जोमेटो की पूरी हिस्ट्री देखेंगे, जब वो लिस्ट हुआ किस तरीके से हुआ, उसके बाद जब उसकी पिटाई हुई और जो उसके मीम बने, मार्केट ने एक मतलब एक जैसे ना कचूमर बना के रख दिया था। तो ये मार्केट जो है ना, ये मार्केट किसी का सगा नहीं है, ठीक है। मार्केट को चाहिए भाई तुम मुझे बताओ, ठीक है, पूरे साल में अगर अच्छा आएगा तो पूरा साल हो जाने दीजिए, उसके बाद वापस चला देंगे स्टॉक को आपके। अभी तो स्टॉक गिरना था, ये बात क्लियर थी जो आज सुबह हमने डिस्कस किया था। चलिए अब थोड़ा सा आगे